राधे राधे बच्चों। अब हम मैथमेटिकल टूल्स में सर्कल्स के बारे में बात करते हैं। तो सर्कल क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव इन अ प्लेन in such a way that its distance from the fixed point in the same plane is always constant। तो एक ऐसा पॉइंट जिसका लोकस किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहता है, तो हमने उस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा और वो फिक्स डिस्टेंस जो हुई वो उस सर्कल की रेडियस होगी। तो माना कि एक सर्कल का सेंटर a, b है और हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उसकी पेरिफेरी पर लिया जो कि x, y है। तो सर्कल की बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब हम इसको बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, लेकिन एक्स वाई का कोऑफिशिएंट 0 है। ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन रहा ये एक जनरल सर्कल का इक्वेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोऑफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक्स वाई का कोऑफिशिएंट 0 होगा। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज टेकन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सर्कल के इक्वेशन की जो पहचान होती है वो होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोऑफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई का कोऑफिशिएंट 0। तो अगर हमारे पास सर्कल ये है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू -c। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो यहाँ पर प्लस जी स्क्वायर और इधर भी प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एफ स्क्वायर और उधर भी प्लस एफ स्क्वायर। तो हमने इसे इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हमारे पास में अगर कोई सर्कल का जनरल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सेंटर -g - f और उसका रेडियस इससे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये सेंटर 0, 0 होता तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता। अभी जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसा है, तो अब सबसे पहले तो हम इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोऑफिशिएंट को 1 करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 का डिवीजन दे दिया। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर x का कोऑफिशिएंट -3/2, तो -3/2 का हाफ -3/4 और उसका स्क्वायर 9/16 हमने इधर भी ऐड किया। इसी तरह से 5/2 का हाफ 5/4 तो 25/16 हमने इधर भी ऐड किया और इक्वेशन के उस तरफ भी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये x -3/4 का होल स्क्वायर हुआ और वहाँ पर हमारे पास में ये 5/2√2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस सर्कल का सेंटर 3,4, 3/4, 5/4 है और रेडियस 5/2√2 है। तो इस तरह से हमारे पास में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो
जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोऑफिशिएंट सेम हो और एक्स वाई का कोऑफिशिएंट 0 हो, तो हम उस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। राधे राधे बच्चों।